गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कैलेंडर पार्ट 3 वैरायटी, जिसमें हम आपको वैरायटी थर्ड के बारे में कैलेंडर पार्ट सेकंड तक बताए थे। आज पुनः वैरायटी थर्ड के बारे में, उसके आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे कि उससे अच्छे क्वेश्चन और क्या पेपर में बन सकते हैं। आइए तब हम उसके आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन पहला है 21/6/2005 को बुधवार, तो 21/6/2061 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन है। वैरायटी थर्ड या टाइप थर्ड जिसे हम कहते हैं। वैरायटी फर्स्ट में हमने आपको बता दिया था, वैरायटी सेकंड बता दिया पहले और दूसरे वीडियो में। आज वैरायटी थर्ड के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें वैरायटी थर्ड के कुछ क्वेश्चन हमने वीडियो सेकंड में भी बताया था। आज अच्छे क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हमने पहचान बताया था कि वैरायटी थर्ड की पहचान क्या होती है। सबसे पहली बात यह है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो जोर देते हैं, रटते हैं, हमें रटना नहीं होगा, हमें क्वेश्चन पहचानना होगा कि हमारा किस वैरायटी का क्वेश्चन है, किस पैटर्न से सॉल्व होता है, ये जरूरी होता है हमारे लिए। आज वैरायटी थर्ड के बारे में दोबारा हम बता रहे हैं कि पहचान कैसे होता है, क्योंकि आज इस पर हमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 साल, 300 साल, 1000, 1500 साल का अगर गैप भी कर दिया जाए तो भी हम दिन एक झटके में 10 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वैरायटी थर्ड की पहचान इससे होती है कि जिसमें तारीख और महीना सेम हो, वर्ष अलग अलग हो, ये वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी बताया था जब वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन होगा तो मिनिमम 1 वर्ष का पूरा गैप होता है। मिनिमम 1 वर्ष का, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया कि 500, 200, ठीक है। आइए, हमने वैरायटी थर्ड में आपको बताया था जब हमारा तारीख और महीना सेम होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जब हमारा वर्ष डिफरेंट है, तारीख और महीना सेम है, तो सबसे पहले इन दोनों वर्ष का अंतर लेना होगा। अब 2005 से 2061 तक जाने में हमें कुल कितना साल लगेगा? दोस्तों पता है कि 61 से 5 घटा देंगे तो हमारा 56 वर्ष आएगा। क्या आएगा? 56 वर्ष आएगा। हमने कल लास्ट वाले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में कैलेंडर के, हमने जो बताया था लीप ईयर निकालने का तरीका। हम लोग करते क्या है, उंगली पे गिनना शुरू कर देते हैं। जैसे 2005 के बाद जो अगला लीप ईयर हमारा होगा 2008 होगा, 2012 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा। अगर ये मान लीजिए 1000 साल का गैप कर दे तो हम कब तक उंगली पे एग्जाम में काउंट करेंगे? काफ़ी समय इसमें लग सकता है, 10 मिनट में भी साल हो सकता है अगर आप उंगली पे काउंट करते हैं। हमने कल लास्ट क्वेश्चन में एक बताया था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लीप ईयर की संख्या निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आज पुनः इसी बारे में हम जिक्र करते हैं। हमने बताया था कि जो भी वर्ष यहाँ पर दिया हो, एक झटके में 2 सेकंड में लीप ईयर कैसे निकालते हैं, सुन लीजिए दोस्तों। जो भी वर्ष यहाँ पर दिया गया है उसके जस्ट आगे का लीप वर्ष लिखते हैं। जो भी वर्ष यहाँ पर दिया गया है उसके जस्ट तुरंत बाद आने वाले वर्ष को, लीप वर्ष को लिखते हैं। पीछे वाले, अगर यहाँ पर लीप वर्ष भी दिया है तो भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, पीछे का नहीं, जस्ट बाद का। ठीक है दोस्तों, जैसे 2005 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा? 2008 होगा। 2061 के बाद कौन सा होगा? 2064 होगा। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर निकालने का ही प्रोसेस है हमारा। जब भी 2 सनों के मध्य का लीप ईयर पूछा जाए, दोनों के आगे का जस्ट तुरंत बाद पढ़ने वाले लीप ईयर को लिखिए, फिर उसके बाद दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अब 2064 और 2008 का डिफरेंट कितने का होगा? 56 साल, 56। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको पता है हमने बताया था पहले वीडियो में भी, दूसरे वीडियो में भी, तीसरे वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। 4 से भाग कर दीजिए, 14 बार जाएगा, यानी कि 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है वही हमारे लीप ईयर की संख्या होती है। अब इसको उठा करके ला करके यहाँ पर जोड़ दीजिए,
अब यहाँ पर भी हमें जोड़ना नहीं होगा क्योंकि हमें एक एक सेकंड बचाना है, और एक एक सेकंड बचाने के लिए अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने में भी आपको 2-3 सेकंड का समय लगेगा, तब तक हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें आपको पता है कि लास्ट में 7 से भाग ही दिया जाता है। अब 7 से भाग देना शुरू करिए। 7 8 56, यानी कि शेष यहाँ पर 0 बचा। 7 दूना 14, शेष 0 बचा, यानी कि दिन में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर योग कितना आया, 0 आया। जब 0 आया तो यानी कि जब यहाँ बुधवार था तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। इसको नोट करिए। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर नोट लिख दे रहे हैं कि लीप ईयर निकालने का क्या प्रोसेस होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ दी गई है, जो तारीख, अब देखिए हम ये लिख क्या रहे हैं, नोट आप खुद लिख सकते हैं, ये आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लिख क्या रहे हैं, लिखे जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ दी गई है। जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ दी गई है उसके तुरंत बाद पड़ने वाले लीप ईयर को लिखते हैं। उसके तुरंत बाद आने वाले लीप वर्ष को लिख लेते हैं। फिर जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ पूछी गई है, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम क्या लिखे हैं। भाषा आप स्वयं लिखना सीखिए, कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है फिर जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ पूछी गई है, यहाँ लिखा गया है। देखिए फिर जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ पूछी गई, क्वेश्चन मार्क है ना, पूछी गई है, उसके तुरंत बाद आने वाले लीप वर्ष को लिख लेते हैं। उसके तुरंत बाद आने वाले लीप वर्ष को लिख लेते हैं। फिर दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। फिर 4 से भाग दे देते हैं। जो भागफल आता है वही लीप वर्ष की संख्या होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इतना भाषा लिखने से बढ़िया है कि आप यहाँ समझ लीजिए हम क्या यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। हमने लिखा है जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ दी गई है उसके तुरंत बाद आने वाले लीप वर्ष को लिख लिए। फिर जो तारीख, महीना, वर्ष के साथ पूछी गई है उसके तुरंत बाद आने वाले लीप वर्ष को लिख लेते हैं। फिर दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। फिर 4 से भाग देते हैं। जो भागफल आता है वही हमारा लीप वर्ष की संख्या होती है। नोट करिए दोस्तों। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये जो आपको तरीका बताया गया है ना, अगर 1000 साल का, 2000 साल का, 5000 साल का, 500 साल का गैप होगा तो हम 2 सेकंड में बता देंगे कि इन दोनों वर्ष के मध्य में कुल कितना लीप वर्ष की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 15/3/1947 को बुधवार, तो 15/3/2021 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये पहचान हो गया
लीप वर्ष निकालने की संख्या हो गया, हर एक तरीका बता दिया। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इससे और बेहतरीन क्वेश्चन पर आएंगे, जब 100 साल 200 साल 300 साल का गैप होगा तो हम क्या करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये क्या है, तारीख सेम है, महीना सेम है, तो हमारा वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ वर्ष डिफरेंट है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब 1947 से 2021 तक जाने में हमें कुल कितना समय लगेगा। जैसे जब हम 1947 से चलना प्रारंभ करेंगे तो हम सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, 2000 पर पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, 2000 से चलना प्रारंभ करेंगे तो 2021 पर पहुँचेंगे। अब ये लिखने का क्या मतलब है, अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। उसके पहले यदि आपको अंतर निकालना है तो जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटा करके आप निकाल सकते हैं कि इन दोनों के वर्ष के मध्य में कुल कितने का डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1947 से 2000 तक जाने में हमें टोटल 53 साल लगेगा। 2000 से 2021 तक जाने में हमें 21 साल लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 50 60 70 3 73 और 1 74, यानी कि इन दोनों के मध्य में 74 वर्ष का डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब लीप वर्ष की संख्या जानना है। 1947 के आगे कौन सा लीप ईयर पड़ेगा, 1948 होगा, और 2021 के आगे कौन सा होगा, 2024 होगा। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए दोस्तों, 24 साल इधर है और 52 साल इधर है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 50 और 20 70, 4 74 और 2 76 हुआ। अब इसमें 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, देखिए कितना भागफल आता है, 4 × 9 4 बचा 3, 4 × 9 36। ठीक है, ये जो भागफल होता है यही हमारे लीप वर्ष की संख्या होती है, यानी कितना प्राप्त हुआ, 19 प्राप्त हुआ। अब इस 19 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जोड़ने से बेहतर है कि आप यहीं पे 7 से भाग दे करके छोटा कर लीजिए। 10 7 70, यानी कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर 7 दूना 14, कितना बचा, 5 बचा। 5 4 9, 9 में 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 बचा है क्या करना होगा, जोड़ना होगा या घटाना होगा, क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे हमें जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, और जब फ्यूचर की बात की जाएगी तो प्लस किया जाएगा, और जब पास्ट की बात की जाएगी तो माइनस किया जाएगा। आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब 2 दिन इसमें जोड़ दीजिए, 2 दिन जोड़ दीजिए, यानी कि आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब ये आप सोच रहे हैं कि सर ने इसको क्यों लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अब हमारे लिखने का मतलब सिर्फ इतना था कि यहाँ पर अभी एक शताब्दी आई है। कौन सी शताब्दी आई है, 2000 आई है। जब शताब्दी 2000 आया हुआ है तो यहाँ गणना करते वक्त इसका भी तो गणना हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2000 शताब्दी 1900 आ गया, 1800 आ गया, 1700 आ गया, ठीक है, कोई भी शताब्दी आ गया, यदि वह शताब्दी 400 से विभाजित नहीं होगी तो लीप वर्ष शताब्दी नहीं कहलाएगी। यदि 400 से विभाजित हो जाएगी तो हमारा लीप वर्ष शताब्दी कहलाएगी। जैसे 2000 हमारा 400 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित हो जाएगा यानी फरवरी की 29 तारीख आएगा। यदि ये मान लीजिए 1900 होता और विभाजित नहीं होता तो लास्ट में जो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो रहा है, लास्ट में जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्या करना होगा, इसमें से जितना भी यहाँ पे जितनी शताब्दियाँ पड़ रही हैं उसमें से जितनी भी शताब्दियाँ आपकी 400 से विभाजित नहीं होंगी उतने की संख्या काउंट करके लास्ट में यहाँ पर क्या करना होगा, घटा देना होगा, तो हमें पता चल जाएगा लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसे नोट करिए। अब हम आते हैं इससे अच्छे और क्वेश्चन पर, फिर उसके बताएंगे इसमें अपवाद क्या होता है, जिसमें आपने 29 फरवरी का जो रूल लिखा है कहाँ पे फॉलो करता है, कहाँ पे फॉलो नहीं करता है। अब नोट करिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10/8/12 को रविवार, तो 10/8
1511 को कौन सा दिन होगा। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन बन गया। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। एक झटके में हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने प्रोसेस बता दिया कि वैरायटी थर्ड की पहचान कैसे होगी। क्यों? क्योंकि हमारा तारीख और महीना क्या है, सेम है। जब तारीख और महीना सेम है तो इसका डिफरेंट है 1511 से 1211 घटा दीजिए, यानी कितने का डिफरेंट होगा, 300 का डिफरेंट होगा। अब लीप वर्ष की संख्या निकालना है तो 12 से 11 का आगे 1212 होगा, 15 से 11 का आगे 1512 होगा। अब अंतर ले लीजिए, अंतर कितने का होगा, 300 का होगा। अब इसमें 4 से भाग कर दीजिए, 4 सत्ते 28, बचा कितना है यहाँ पर 2, 4 पंजे 20, यानी कि अब यहाँ पर लीप ईयर की संख्या कितना आ रहा है 75। क्या अब ये पूछा जाए कि हमारे लीप वर्ष की संख्या सही है? नहीं दोस्तों, हमने नोट भी लिखाया है। अब यहाँ शताब्दियाँ आ रही हैं, कई शताब्दियों से मुलाकात होगा रास्ते में, इसी को हमें समझना होगा। अब ये 75 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1211 से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो रास्ते में 1300 से मुलाकात होगा। 1300 से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो रास्ते में 1400 से मुलाकात होगा। 1400 से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो रास्ते में 1500 से मुलाकात होगा। 1500 से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो 1511 से तब मुलाकात होगा। देखिए, एक 1300 शताब्दी पड़ी, 1400 पढ़ा, 1500 पढ़ा। अब ध्यान देना होगा, हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें अपने छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना होगा और सही आंसर का जवाब देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1300 क्या 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 1400 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 1500 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब ये शताब्दियाँ 400 से डिवाइड नहीं होंगी, यानी कि सिर्फ फरवरी 29 की नहीं होगी। और जब फरवरी 29 की नहीं होगी तो ये गणना में 300 जो हमने किया है ये भी तो हुआ है, 1300 1400 1500। जब ये गणना में हो चुका है तो हमें क्या करना होगा, जितनी शताब्दियाँ आपकी 400 से विभाजित नहीं होती हैं, टोटल से क्या करेंगे, हम इसे काउंट करके माइनस कर देंगे, यानी 1 2 3, यानी 75 से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 75 से 3 माइनस कर दिए तो बचा कितना, 72 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसे ऐड कर लीजिए, 372 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 7 से भाग कर दीजिए, 7 पचे 35, यानी कि बचा कितना, 2। अब यहाँ 2 है, 7 त्रिक 21, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 बचा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। जब हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो ये एक दिन क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। अब एक दिन हमने यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि कौन सा आंसर होगा, दिन सोमवार, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सोमवार। अब इसी तरह से आगे भी यदि हमारे प्रश्न में हमने तो यहाँ 300 साल का गैप लिया ना, ये 1000 भी हो जाए, 1500 1800 2000 कुछ भी पूछ लिया जाए, हम एक झटके में अपना उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें अपवाद क्या होता है, अब इस अपवाद के बारे में जिक्र करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वैरायटी थर्ड में, इसके अपवाद के बारे में हम जिक्र करते हैं। अब अगला ये 2 क्वेश्चन आप नोट करिए। 12/2/2004 को शुक्रवार, तो 12/2/2023 को कौन सा दिन होगा। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 18/2/2003 को सोमवार, तो 18/2/2024 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्या करना होगा, वैरायटी सेम है तो क्या करेंगे, जब आपका तारीख और महीना सेम है तो अंतर लेंगे। 2004 से 2023 तक जाने में हमें कुल कितना साल लगेगा, 2004 से 2023,
यानी कि आपका 19 साल लगेगा। कितना लगेगा? 19 साल। लीप ईयर की संख्या निकालना है। लीप ईयर की संख्या 2004 के बाद अगला लीप ईयर 2008, 2023 के बाद 2024। डिफरेंट कितने का होगा? 16 का होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौक 16, यानी लीप वर्ष की संख्या कितना आया? 4। अगर हम देखा जाए तो अगर यहाँ पे काउंट किया जाए तो क्या लीप वर्ष की संख्या उतनी हमारी आ रही है? जैसे अब यहाँ फरवरी भी काउंट हो रहा है, यानी 2004 भी लीप वर्ष में काउंट ऑफ करना होगा क्योंकि फरवरी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, 2004 भी लीप वर्ष है, 2008 भी लीप वर्ष है, 2012 भी लीप वर्ष है, 2016 भी है, फिर 20 भी है, यानी कि 5 संख्या आ रहा है, जबकि साल करने पे क्या हो रहा है? 4 आ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि फरवरी माह की शुरुआत हो रही है, फरवरी, जनवरी या फरवरी माह दिया हुआ है और यहाँ लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद यदि हम जनरल वर्ष की तरफ बढ़ते हैं तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न है तो हमारा जितना भी संख्या यहाँ प्राप्त हो रहा है लीप वर्ष की, उसमें एक अतिरिक्त जोड़ करके लीप वर्ष की संख्या लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लीप वर्ष की संख्या क्या होती है? छूट जाती है। इस क्वेश्चन को रिमार्क कर लीजिएगा, ये अपवाद क्वेश्चन है आपके 29 फरवरी ज्ञात करने का जो हमने रूल बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक जोड़ लिया, यानी कितना हुआ? 5 हुआ। अब यहाँ पर 4 नहीं, हमें 5 जोड़ना होगा। दोस्तों 19 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा? 24 होगा। 24 में 7 से भाग, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 3। अब फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, शुक्रवार में 3 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी जब 3 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जो हमारा, यहाँ भी तारीख और महीना क्या है? सेम है। 2003 से 2024 तक जाने में हमें कुल कितना समय लगेगा? यहाँ पर 21 साल लगेगा। ठीक है, अब 2003 के आगे कौन सा लीप ईयर? 2004। 2024 के आगे कौन सा लीप ईयर? 2028। क्या है? 2028। अब इसका अंतर ले लीजिए, अंतर कितने का है? 24। 4 से भाग कर दीजिए, 4 छक 24। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमारे 6 लीप वर्ष आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है कि हमारे क्या 6 लीप वर्ष है कि नहीं है। देखिए 2003 तो लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी 29 की कहाँ होगी? ठीक है, अब 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, लेकिन ये 2024 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी भी आ रहा है, लेकिन 29 फरवरी नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 क्वेश्चन को आप रिमार्क करिएगा। अगर ऐसा कुछ प्रश्न दिखा तो एक अतिरिक्त जोड़ करके लीप ईयर लिखना होगा। अगर ऐसा कुछ प्रश्न दिखा तो आपको एक घटा करके, एक अतिरिक्त घटा करके लीप ईयर लिखना होगा, यानी कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, यानी 21 और 5 26। 7 से भाग, 7 त्रिक 21, 5। फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 दिन जोड़ दीजिए, यानी क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। दोस्तों नोट करिए, अब हम आते हैं वैरायटी 4 पर। वैरायटी 4 में क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों, फिर इसको हम समझाते हैं कि वैरायटी 4 को सॉल्व कैसे करेंगे और वैरायटी 4 की पहचान क्या होती है। हमने वैरायटी फर्स्ट में क्या बताया था? रिपीट करते हैं थोड़ा सा। वैरायटी फर्स्ट हमने ये बताया था जिसमें सिर्फ तारीख डिफरेंट हो, महीना और वर्ष सेम हो, वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन होगा। वैरायटी सेकंड में तारीख और महीना डिफरेंट हो, वर्ष सेम हो, आपका वैरायटी सेकंड का क्वेश्चन होगा। वैरायटी थर्ड में क्या बताएं? तारीख और महीना सेम होगा लेकिन वर्ष डिफरेंट होगा। वैरायटी 4 में क्या है? तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और वर्ष भी अलग है, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे? अलग होंगे। जब तीनों अलग होंगे तो ये क्या होगा? वैरायटी 4 का क्वेश्चन होगा। और वैरायटी 4 का क्वेश्चन के बाद आपको वैरायटी 5 का क्वेश्चन बताया जाएगा। दोस्तों एक एक टॉपिक का जिक्र करेंगे और वीडियो आप पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कोई गलती है या सुधार किया जाए, या फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइए कि हमने कैसा वीडियो बनाया, जो भी समझाया क्या अच्छा था या फिर नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है, वर्ष भी अलग है। अब स्टेप फर्स्ट में आते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? जिसके सामने दिन दिया उसे हम क्या करते हैं? वो उतार लेते हैं, यानी कि 6/3/2023
2011 को शनिवार, ये हम उतार लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा है उसके भी तारीख और महीना को लिख लेते हैं, यानी कि 9 और 6 को लिख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होगा, इस वर्ष का इस्तेमाल नहीं करना होगा, केवल तारीख और महीना का इस्तेमाल करना होगा। अब तारीख और महीना इस्तेमाल करने के बाद वर्ष यही पुनः रिपीट कर देंगे जो भी यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो आपका वर्ष है ये अगले स्टेप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 2011 को आपको दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम पुनः वैरायटी सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए वैरायटी सेकंड हमने बताया क्या, तारीख अलग होगा, महीना अलग होगा, लेकिन वर्ष क्या होगा, सेम होगा। अब सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, आपको हमने पहले वीडियो में वैरायटी सेकंड के बारे में बता दिया, तो उसको देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर ना समझ में आए तो यहाँ भी हम दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरा महीना का ध्यान दीजिएगा, तीसरा महीना है छठा महीना। तीसरा महीना होता कौन सा, मार्च, और चौथा अप्रैल, मई, जून। छठा महीना कौन सा होता है, जून होता है। यानी तीसरे महीने के सामने लिखा क्या है, 6 लिख लीजिए। और इधर क्या लिखा है, शनिवार, इसमें शनिवार लिख लीजिए। और छठे महीने के सामने इधर क्या लिखा है, 9, और इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब हमने प्रोसेस बताया था, जहाँ से सफ़र शुरू होता है हम देखते हैं कि वो महीना कितने का है, उस महीने के दिन से, तारीख से जो भी तारीख यहाँ पर दिया होता है उसको माइनस करके 7 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वहाँ पर लिखते हैं। और जहाँ तक जहाँ सफ़र का अंत होता है उसमें डायरेक्ट 7 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमारा मार्च से मार्च होता कितने का है, 31 का होता है। 31 माइनस 6 यानी बच्चे का कितना, 25। 7 से भाग देंगे 7 × 21, शेष क्या होगा, 4 होगा। इसमें 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। मार्च से मार्च के बाद अप्रैल 2, मई 3। अब इसको आप जोड़ लीजिए या फिर 7 पे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 4 और 2 6, 3 9।